Hello dear students, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 2 question 6 to 10. Let's start from question 6. Question 6 में हमें बोला गया है 6.2 ग्राम of a sample containing Na2CO3 NaHCO3 plus non-volatile inert impurity on gentle heating loses 5% of its mass due to reaction. हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है 2 moles of sodium carbonate रिएक्ट करके हमारे पास कितना बनाएंगे Na2CO3 जो कि सॉलिड बनेगा प्लस CO2 और H2, ये भी गैसियस होगा और ये भी H2 भी गैसियस सिस्टम में रहेगा। तो हमारे पास इन दोनों की वजह से मास लॉस होगा। तो यहाँ पर यदि अपन 2 मोल लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा 1 मोल और H2 भी हमारे पास मिलेगा 1 मोल। तो हमारे पास NaHCO3 का 2 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इसका मोलिकुलर वेट देखेंगे NaHCO3 का, तो मोलिकुलर वेट इसका होता है 84 ग्राम। तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 84 ग्राम, यानी 2 इंटू 84 ग्राम NaHCO3 रिएक्ट करेगा, यानी इसको हीट करेंगे तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 18 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा H2O ऑब्टेन्ड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 168 ग्राम फॉर 168 ग्राम, यानी 2 मोल NaHCO3 मास लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास लॉस हो जाएगा हमारे पास 62 ग्राम। यानी हमारे पास यदि 1 मोल NaHCO3 लेंगे और उसको हीट करेंगे तो हमारे पास मास लॉस कितना होगा, मास लॉस हमारे पास हो जाएगा 31 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मास लॉस हो रहा है वो सैंपल के मास का 5% है। तो अपन यहाँ पर देखें लॉस इन मास ड्यू टू हीटिंग, तो अपने को क्या करना है 6.2 ग्राम सैंपल का मास है, इसका 5% निकाल लेना है। तो इसका 5% निकालेंगे तो ये 0.31 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा जो मास लॉस हो रहा है वो 0.31 ग्राम हो रहा है। अब जो 0.3 अपने पास 1 मोल यानी 84 ग्राम यदि NaHCO3 लेते हैं तो 31 ग्राम मास लॉस होगा। तो हमारे पास इसी से यूनिटरी मेथड अपन यूज़ करेंगे। तो 1 ग्राम के लिए हमारे पास 1 ग्राम मास लॉस के लिए कितने मोल NaHCO3 का यहाँ पर क्या होगा लॉस होगा या कंजम्पशन होगा। तो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं इसको 31 यहाँ पर 1/31, सॉरी यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर 31 ग्राम में दिया हुआ है। 31 ग्राम को आप क्या करेंगे 0.31 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड किया तो इधर भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 0.31 ग्राम मास लॉस यदि हमारे पास हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.01 मोल NaHCO3 का लॉस होगा इन दिस रिएक्शन। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड। अब ये किस तरह से पता करेंगे अपन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल से ये 1 मोल है, तो 1 मोल से क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 0.01 मोल से क्या हो जाएगा 0.01/2, यानी ये हमारा हो जाएगा 0.005 मोल। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो हो जाएगा 0.05 मोल। ठीक है, इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है कि रेजिड्यू is dissolved in water and formed 100 milliliter solution and its 10 milliliter portion required 7.5 ml of 0.2 molar aqueous solution of BaCl2 for complete precipitation of carbonates। तो हमारे पास यदि अपन दें Na2CO3 किसके साथ बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो जाएगी BaCO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, अब यहाँ पर BaCl2 के जो
मोल्स होंगे वही Na2CO3 के मोल्स होंगे ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर BaCl2 की मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 करने पे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर Na2CO3 जो कंज्यूम हुआ है वो भी हमारे पास इसी के बराबर होगा। बट यहाँ पर अपन देखें कि लेट से इसकी जो मोलरिटी थी वो M1 अपन क्या मान लेंगे 0.2 मोलर, यहाँ पर V1 हमारे पास क्या है 7.5 ml। यहाँ पर मोलरिटी अपन मान लेते हैं कि अपने पास M2 है और V2 हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर 10 मिलीलीटर पोर्शन अपन ले रहे हैं। तो इससे अपन Na2CO3 सॉल्यूशन की यहाँ पर मोलरिटी पता कर लेंगे। अब ये मोलरिटी अपने पता करी M2V2 अपॉन M1 V1 से, तो ये क्या है, मोल्स दोनों के सेम है। तो मोल्स का एक फॉर्मूला होता है कि M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है, दोनों के मोल्स। तो M2 हमारे पास क्या हो जाएगा M1V1 अपॉन V2, तो हमारे पास 0.2 इंटू 7.5, ये मिलीमोल्स में आ रहा है इसलिए मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। और V2 हमारा क्या है 10, ठीक है। अब ये जो 10 मिलीलीटर पोर्शन था ये अपने को किससे मिला था, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन से मिला था। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास सबसे पहले जो रेजिड्यू था उस रेजिड्यू में यहाँ से बना हुआ Na2CO3 और यहाँ पर सैंपल में ऑलरेडी प्रेजेंट Na2CO3 कंप्लीटली डिजोल्व हो गया था। तो यहाँ पर अपन ने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाया था। इस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन से अपन ने 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन अलग से लिया। तो यहाँ पर जो मोलरिटी थी, यहाँ पर मोलरिटी और यहाँ पर मोलरिटी, दोनों ही सॉल्यूशन में मोलरिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मोलरिटी M2 है तो यहाँ पर ही मोलरिटी क्या होगी M2 हो जाएगी। तो मोलरिटी अपने पास आ गई और वॉल्यूम यहाँ पर 100 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो अपने पास इस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ Na2CO3 अपने पास पता लग जाएंगे। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 जो कि टोटल मोल्स आएंगे हमारे पास जो कि रेजिड्यू में अपने पास बने थे, और वही सारे के सारे किससे रिएक्ट कर रहे हैं, BaCl2 से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड विद BaCl2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये M2 है, M2 इंटू 100, क्या आप मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 0.2 7.5 इंटू 10⁻⁻3, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास मोल्स, जिसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.015। ये हमारे पास टोटल मोल्स है। अब इस टोटल मोल्स में Na2CO3 ये वाला भी है और ये वाला भी है, बट अपने को क्या पता करना है, अपने को मास ऑफ Na2CO3 पता करना है जो कि ओरिजिनल सैंपल में, यानी इसको पता करना है, ठीक है। तो हमारे पास इसके मोल्स अपन माइनस कर देंगे। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 इन सैंपल यदि अपन निकालते हैं, मोल्स ऑफ Na2CO3 इन ओरिजिनल सैंपल, वो हो जाएगा टोटल मोल्स 0.015, और यहाँ पर ये इस रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हुए मोल्स है 0.005, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.01 मोल। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 ओरिजिनल सैंपल में आ गए, तो इसी से अपन मास निकाल लेंगे, मास ऑफ Na2CO3 इन ओरिजिनल सैंपल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं 0.01, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास ऑफ Na2CO3। तो मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 जो होता है हमारे पास वो होता है 106। तो इसी बेसिस पे हमारा जो मास हो जाएगा वो भी कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाएगा 1.06 ग्राम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया इन 3 स्टेप्स प्रोसेस गिवन बिलो। यहाँ पर 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर रेस्पेक्टिवली 50, 60 एंड 80%
देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1575 ग्राम ऑफ HNO3। तो हमारे पास यहाँ पर अपन परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं कि यहाँ 50% है, यहाँ 60% है और यहाँ पर 80% है। ठीक है, और हमारे पास फाइनली जो ये HNO3 है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये 1575 ग्राम। तो अपन मोल्स ऑफ HNO3 ईजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपने को मोलिकुलर वेट HNO3 का निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ HNO3। तो यहाँ पर 1 + 14 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास 48। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 63 ग्राम। तो हमारे पास मोल्स ऑफ HNO3 कितना हो रहा है, 1575 डिवाइडेड बाई 63। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 मोल। ठीक है, अब ये जो 25 मोल है ये हमारे एक्चुअल मोल है, बट परसेंटेज यील्ड यहाँ पर 80% दी हुई है। तो हमारा जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, एक्चुअल यील्ड, या आप कह सकते हैं एक्चुअल मोल्स डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल मोल्स। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर वापस 3NO2 के मोल्स चाहिए, क्योंकि फिर अपन मोल्स यहाँ पे रखेंगे, फिर इन मोल्स से अमोनिया के फाइनल मोल्स अपने को निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में जब 3NO2 + H2 रिएक्ट करेगा 2HNO3 बनेगा, तो थियोरेटिकल मोल्स क्या बनने चाहिए थे, बट 80% यील्ड की वजह से यहाँ पर 25 मोल्स बने। तो यदि अपन 100% यील्ड रखते हैं तब क्या बनेगा, वो हो जाएगा थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल को मानकर अपन NO2 का क्या कर लेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास इस रिएक्शन में देखिए कि 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO। ठीक है, तो यदि यहाँ पर 3 मोल्स थे और 100% यील्ड होगी तब यहाँ पर 2 मोल मिलेंगे, ये थियोरेटिकल होंगे। तो थियोरेटिकल अपन को कैलकुलेट करना है, तो थियोरेटिकल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मोल्स ऑफ HNO3 थियोरेटिकल। तो इसको क्या कैसे निकाल लोगे आप, एक्चुअल डिवाइडेड बाई हमारी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड 80% है, 80% को आप कैसे लिखेंगे, 0.8 से। तो ये 0.8 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास अपने को बोले कि 2 मोल HNO3 ऑब्टेन्ड हो रहा है जब 3 मोल NO2 अपने पास था। तो 1 मोल ऑब्टेन्ड होगा जब हमारे पास 3/2 मोल NO2 होगा। और यहाँ पर जो ये थियोरेटिकल मोल्स है ये कब मिलेंगे, 25/0.8 मोल, जब हमारे पास यहाँ पर कितने मोल NO2 हो, 3/2 × 25/0.8 मोल। तो ये हमारे किसके मोल्स आ गए, ये हमारे मोल्स ऑफ NO2 आ गए, मोल्स ऑफ NO2। अब यही मोल्स ऑफ NO2 अपने को पास कहाँ से ऑब्टेन्ड हुए थे, इस सेकेंड रिएक्शन में ऑब्टेन्ड हुए थे, और वहाँ पे भी हमारे पास 100% तो यील्ड है नहीं। तो सेकेंड रिएक्शन अपन देखें कि 2NO + O2, यहाँ पर 60% है और ये 2NO2 है। अब ये जो NO2 यहाँ पर ऑब्टेन्ड हुए थे मोल्स अपने पास 3/2 × 25/0.8, ये हमारे एक्चुअल मोल्स हैं NO2 के। तो यहाँ पर भी अपन यदि मोल्स ऑफ NO2 थियोरेटिकल निकालें तो सिमिलरली एक्चुअल हमारे पास दिए हुए उसमें परसेंटेज यील्ड को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 × 25/0.8। ठीक है, ये तो एक्चुअल मोल्स है, और इसको आप डिवाइड कर दे किससे, 60% से। तो 60% यानी 0.6। तो हमारे पास यदि 2 मोल NO2 है तो 2 मोल ही NO है, तो जितने मोल्स यहाँ पर है उतने ही मोल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल मोल्स थे, बट थियोरेटिकल मोल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसको 1/0.6 है, तो ये वैल्यू सिमिलरली NO के मोल्स भी इतने ही हो जाएंगे, 0.8 1/0.6। अब अपने पास NO आ चुका है। अब NO के बाद में अपने को क्या चाहिए, NH3 चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 मोल अमोनिया से 4 मोल NO ही ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो हमारी जो लास्ट रिएक्शन है अब उसमें क्या कर रहे हैं अपन, 4 मोल्स अमोनिया O2 ये 4NO बना रहा है। तो अपने को NO
के एक्चुअल मोल्स चाहिए, तो यहाँ पर सॉरी थियोरेटिकल मोल्स चाहिए। एक्चुअल मोल्स तो ये वाले ऑब्टेन्ड हो रहे, 3/2 इंटू 25/0.8 1/0.6, ये तो हमारे एक्चुअल मोल्स हो गए। ठीक है, एक्चुअल मोल्स के बाद में थियोरेटिकल मोल्स अपने को निकालने हो, तो मोल्स ऑफ NO थियोरेटिकल, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 25/0.8 1/0.6, ये तो हो गए हमारे एक्चुअल मोल्स, डिवाइडेड बाई परसेंटेज यील्ड जो कि 50% है, यानी 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थियोरेटिकल मोल्स में कन्वर्ट करने होगा, तो 3/2 इंटू 25/0.8 1/0.6 इंटू 1/0.5, ये थियोरेटिकल मोल्स हो जाएंगे। और सिमिलर मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 मोल्स अमोनिया के हो जाएंगे। तो अमोनिया के अपने पास इनिशियली जो मोल्स अपने पास लिए गए होंगे टू ऑब्टेन 1575 ग्राम HNO3, तो ये हमारे पास हो जाएंगे कितने, यहाँ पर अपन लिख देंगे मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 156.25, ये मोल्स ऑफ अमोनिया अपने को रिक्वायर्ड था। अब अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो ये ओल्ड STP कन्वेंशन है, इसके हिसाब से हमारा जो 1 मोल गैस वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमारे पास मोल्स ऑफ अमोनिया कितने ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, 156.25, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 156.25, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 22.4 से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3500 लीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, 1 मोलर NaOH solution was slowly added into 1000 milliliter यानी 1 liter of 183.75 ग्राम impure H2SO4 solution and the following plot was obtained, यानी NaOH को H2SO4 में ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपली होगी। तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह से होगी कि H2SO4 रिएक्ट विद NaOH, तो हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 प्लस वाटर लीव आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स 2 आ जाएगा स्टैइकियोमेट्री। तो यहाँ पर अपन देखें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए यदि अपन H2SO4 का 1 मोल लेते हैं तो 2 मोल NaOH के रिक्वायर्ड होंगे। अब अपने पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से अपन क्या वैल्यूज देखेंगे कि NaOH या H2SO4 में से कितना अमाउंट हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ NaOH अपन ने ऐड नहीं किया। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हो रही है कि यहाँ पर HCl हमारे पास कंटेनर में रखा हुआ है और ये ब्यूरेट है। ठीक है, इस ब्यूरेट से आपका NaOH ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियली कुछ भी नहीं था, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होंगे हमारे पास x1 y1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इसको आप देखेंगे 0,3, और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x2 y2 कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x एक्सिस पे ये मान x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर 3,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली हमारे पास NaOH का वॉल्यूम 0 था, NaOH अपन ने कुछ भी नहीं डाला था, बट जैसे जैसे अपन ने NaOH क्या किया 3 लीटर तक ऐड कर दिया तो हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस खत्म हो गई। यानी जैसे ही वॉल्यूम हमारे पास NaOH का वॉल्यूम ऑफ NaOH हमारा कितना पहुँचता है, 3 लीटर होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना रिक्वायर्ड हो गया, 3 लीटर, और मोलरिटी ऑफ NaOH कितनी दी हुई है, NaOH दिया हुआ है। तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास मोल्स ऑफ NaOH जो होंगे वो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम 3, तो ये हमारे पास 3 मोल हो जाएगा। यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड जो है वो 3 मोल है। तो हमारे पास यदि 2 मोल NaOH अपन यूज़ करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में H2SO4 कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल। तो यदि 1 मोल लेते हैं
तो यहाँ पर कितना कंज्यूम होगा 1/2 मोल। और हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमारे पास H2SO4 के कितने मोल कंज्यूम होंगे, ये हमारे पास 1.5 मोल H2SO4 कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल H2SO4 का दिया हुआ है उसमें प्योर अमाउंट जो है केवल 1.5 मोल H2SO4 ही प्रेजेंट है। तो अपन यदि देखें कि मास ऑफ H2SO4 हमारे पास कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 या प्योर H2SO4 आप बोल सकते हैं, प्योर H2SO4 इन इम्प्योर सैंपल, आप जो नंबर ऑफ मोल्स है उन नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और H2SO4 का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो हमारा होता है 98 ग्राम। तो इसको 98 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 147 ग्राम। तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी यदि निकालें H2SO4 की तो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर अमाउंट 147 ग्राम डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल का टोटल मास जो कि 183.75 है इंटू 100। तो इससे हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 80, यानी परसेंटेज प्योरिटी हमारी 80 है। अब अपने को क्या पता करना है, यहाँ पे स्लोप पता करना है। तो जो स्लोप होता है वो हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से, तो नेगेटिव स्लोप ही होगा। तो हमारे पास y2 अपन देखें तो 0 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो 80% तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी है और -1 स्लोप है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। हमारे पास MnO2 दिया हुआ है जिसको इग्निशन करेंगे तो अपन Mn3O4 बना लेंगे। अब अपने पास इस सैंपल ऑफ पायरोलूसाइट हैविंग 75% MnO2, 20% inert impurities and rest water is ignited in air to constant mass. What is the percentage of manganese in the ignited sample? अपने को मैग्नीज का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेट मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल जो है वो x ग्राम है। तो हमारे पास मास ऑफ MnO2 इन सैंपल जो है वो कितना है 75% है। तो x इंटू 75% ये हो जाएगा हमारे पास 0.75x। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखें कि मास ऑफ MnO2 अब हमारे पास हो चुका है 0.75x ग्राम में। अपन यहाँ पर देखें इसी के रेस्पेक्ट में कि मोल्स ऑफ MnO2 निकालें, मोल्स ऑफ MnO2 इन सैंपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस मास को डिवाइड कर देंगे किससे, मोलिकुलर वेट ऑफ MnO2 से। तो मोलिकुलर वेट ऑफ MnO2 हमारे पास जो होता है वो होता है 87 ग्राम। तो यहाँ पर 87 से आप डिवाइड कर देंगे। अब यही जो मोल्स आ रहे हैं यही मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीज भी हो जाएंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीज इन सैंपल। तो हमारे पास मास ऑफ मैग्नीज यदि अपन निकालें, मास ऑफ मैग्नीज इन सैंपल, तो यहाँ पर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलिकुलर वेट से, किसके, मैग्नीज के, सॉरी एटॉमिक वेट बोलेंगे मैग्नीज। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एटॉमिक वेट यदि मैं बोलूँ तो इसका मैग्नीज का कितना होगा 55 ग्राम। तो 55 ग्राम से आप क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.474x। ये हमारे पास मैग्नीज का मास आ गया। ठीक है, अब अपन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास स्टडी करने पे क्या आ रहा है कि जो MnO2 था वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn3O4 में, और यहाँ पर O2 बन जा रहा है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 मोल आ जाएगा। तो अपन देखें यहाँ पर इस रिएक्शन से अपन फाइनल मिक्सचर का मास निकालेंगे जिससे अपने को मास परसेंटेज निकालने में इजी हो, क्योंकि अपने पास मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीज जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ मैग्नीज डिवाइडेड बाय सैंपल मास इंटू 100।
तो इसी बेसिस पे अपन यहाँ पर देखेंगे कि 3 मोल MnO2 से अपने पास 1 मोल Mn3O4 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे पास कितने मोल्स थे MnO2 के, यहाँ पर 0.75x अपॉन 87 मोल्स थे। तो Mn3O4 के मोल्स कितने ऑब्टेन्ड हो गए, तो यहाँ पर 3 मोल है तो यहाँ पर 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल होगा तो 1/3 मोल मिल जाएगा। और यहाँ पर 0.75x अपॉन 87 मोल्स होंगे तो 1/3 इंटू 0.75 अपॉन 87 x, ये मोल हमारे Mn3O4 के हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे अपन यदि बोलें कि मास ऑफ Mn3O4 प्रोड्यूस्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, मोल्स तो दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, मोलिकुलर वेट ऑफ Mn3O4 से। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ Mn3O4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 229 ग्राम। तो 229 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 0.658 x ग्राम। ठीक है, इसके अलावा ये O2 तो गैसियस फॉर्म में लीव आउट हो जाएगा, सॉलिड रेजिड्यू होगा नहीं। तो हमारे पास टोटल मास ऑफ रेजिड्यू यदि अपन बोलते हैं, टोटल मास ऑफ रेजिड्यू, तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट ये Mn3O4 बन रहा है, इसका मास 0.658 x प्लस यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 20% इनर्ट इम्प्योरिटीज़ जो रिएक्ट नहीं कर रही है वो भी है। 20% इनर्ट इम्प्योरिटीज़ यानी अपन बोलें कि मास ऑफ इनर्ट इम्प्योरिटीज़ जो होगा, इनर्ट इम्प्योरिटी वो हमारे पास 20% हो जाए किसका, यहाँ पर x ग्राम अपन ने सैंपल माना है तो x का 20%, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.2x। तो इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिड्यू में ऐड कर देंगे 0.2x, ये हमारा मास ऑफ इम्प्योरिटीज़ है। तो हमारा टोटल जो मास हो जाएगा यहाँ पर रेजिड्यू, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल जो मिक्सचर बचेगा ये 0.858x। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ मैग्नीज आ चुका है जो कि कितना है 0.474x, सैंपल का मास भी आ चुका है 0.858x इंटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीज कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 55.24 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है 1 ग्राम सैंपल ऑफ ए प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन इज फ्यूज्ड विद Na2O2 टू कन्वर्ट क्लोरीन इनटू NaCl। कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास दिया गया 1 ग्राम, इसको अपन ने Na2O2 के साथ में फ्यूज़ किया तो हमारे पास क्या बन गया, NaCl बन गया। द सैंपल इज देन डिजोल्व इन वाटर एंड द क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड विद AgNO3 गिविंग 1.96 ग्राम ऑफ AgCl। तो यदि इसको अपन एक्वस फॉर्म में ले जाएंगे और AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और वो भी 1.96 ग्राम। फिर अपने को बोला गया इफ़ द मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ 147, तो यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 147 ग्राम दिया हुआ है। हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स डज ईच मोलिक्यूल कंटेन। तो हमारे पास क्या करेंगे, अपन सबसे पहले मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ क्लोरीन किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ AgCl के बराबर होंगे, क्योंकि एक AgCl हमारे पास इनिशियली जितना भी क्लोरीन था यहाँ पर वो सारा का सारा Na2O2 के साथ रिएक्ट करके NaCl में कन्वर्ट हो गया था, और कंप्लीट NaCl की AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन AgCl में बन जाएगा, और NaCl के और AgCl के मोल्स हमारे पास सेम होंगे क्योंकि ये भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर 1 मोल ही ऑब्टेन्ड होगा रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ AgCl ये हो जाएगा हमारे पास मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो हमारे पास हो जाएगा 1.96। AgCl का यदि आप मोलिकुलर वेट देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 143.5, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर वेट से तो यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे 0.0136 मोल, ये मोल्स ऑफ क्लोरीन आ गए। अब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मोल्स चाहिए तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
तो मास हमारे पास दिया गया 1 ग्राम, मोलिकुलर वेट है 147, तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे 6.8 इंटू 10⁻³ तो ये मोल्स है। और अपने को पूछा क्या गया है, अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स डज ईच मोलिक्यूल कंटेंट, यानी एटम्स ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻³ Na। अवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 0.0136 Na कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्लोरीन एटम्स आ जाएंगे। अब अपने पास क्या करेंगे, एटम्स ऑफ क्लोरीन टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं 0.0136 Na, डिवाइड कर देंगे इसको 6.8 इंटू 10⁻³ Na से, तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पे आएगी 2। तो रेशियो हमारे पास 2 आ रहा है, तो यदि मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन 1 रख देते हैं यहाँ पर, तो एटम्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे 1 इंटू 2 2, तो यानी ईच मॉलिक्यूल की 1 मॉलिक्यूल यदि अपन लेते हैं तो वहाँ पर कितने एटम्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होंगे 2, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।